कमिंग बैक टू आवर पैनलिस्ट, मज़हर साहब आपसे ज़रूर पूछेंगे, अभी तक जो आपने देखा है कोई अपसेट, कोई ज़बरदस्त किस्म का जो आप शायद ना एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए होता हुआ नजर आ रहा है, नहीं जो हो चुका हो अभी तो मतलब गैर हतमी गैर सरकारी कुछ। देखिए तो लाहौर से बिलावल भुट्टो अब तक जो नतीजा है उसमें आगे नज़र आते हैं। पहली मरतबा बिलावल भुट्टो वहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि सिंध में उनकी सीटें वैसे ही थी कि सिंध में वो जीतेंगे ही, लगता बहुत क्लियर था। लेकिन लाहौर में अगर वो जीतते हैं तो ये बहुत बड़ा अपसेट मुस्लिम लीग नून के लिए होगा और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा कमबैक होगा पंजाब में। तो ये एक बड़ा नतीजा है। लेकिन ओवरऑल देखें, तहरीक इंसाफ ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये इलेक्शन लड़ा है, ना लीडर, ना पार्टी, ना निशान। उसके बाद ये रिजल्ट आना जो ट्रेंड्स बता रहे हैं, और ज़ाहिर है ट्रेंड कंप्लीटली वो नहीं होते, बिल्कुल एकदम तब्दील नहीं होंगे। इसमें क्लियर की लड़ा जो पीटीआई को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इस्टेब्लिश किया एज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी, इस्टेब्लिश किया, और जिस अंदाज में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो वाकई क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उनका वोटर निकला है। इसका मतलब है तमाम तर उसके बावजूद उनकी सोशल मीडिया टीम, उनके जो भी डोर टू डोर है, तो वन शुड गिव क्रेडिट टू पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वन शुड आल्सो गिव क्रेडिट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो तमाम निज़ाम इस इलेक्शन कराने में मुतहर्रिक रहा है, क्योंकि बहुत से सवालात उठ रहे थे लेकिन आई गेस अब बहुत से सवालात डाई डाउन हो गए होंगे। NA1 चित्राल का हल्का, मोहम्मद तलहा महमूद जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार 14,390 वोट लेकर आगे हैं। अब्दुल लतीफ इंडिपेंडेंट है 11,723 वोट लेकर पीछे हैं। पूरे मुल्क से तूलो अर्ज से कौमी असम्बली के अहम तरीन हल्कों के नताइज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। NA67 हाफिजाबाद सायरा अफजल तारड़ PMLN की बहुत पुरानी कैंडिडेट है, यहाँ से दूसरे नंबर पर है, जबकि अनीका मेहदी इंडिपेंडेंट है 23,008 वोट लेकर ये लीड करती हुई नजर आ रही है। शाहजेब खानजादा साहब, अभी आप कह रहे थे कि अभी तक किसी भी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं शो किए जा रहे हैं, एवरीबडी इज प्रॉब्ली वेटिंग एंड वाचिंग एज़ वेल। उसकी वजह भी है, नून लीग के पास तो कोई रीज़न नहीं है कि वो किसी भी तरीके से इल्ज़ाम लगाया भी कि धांधली हो रही है। तहरीक इंसाफ ये कह रही थी, और जिस तरीके से मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी फाइट उनकी तरफ से शो की गई है। उनके लीडर जो है इस वक्त जेल में हैं, बैक टू बैक सजाएं 3 दी गई हैं, उसके बावजूद एक अच्छी फाइट, और इंडिपेंडेंट्स इस वक्त तक लीड कर रहे हैं, मगर ज़ाहिर गैर हतमी नताइज हैं और अभी तक तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20% नहीं क्रॉस हुआ है। जब 20% का टर्नआउट क्रॉस हो जाए उसके बाद ये कहा जाता है कि जी आप कम से कम गैर हतमी नताइज को देखते हुए भी हतमी नताइज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग पीछे नजर आती है, इंडिपेंडेंट्स आगे नजर आते हैं। नून लीग के पास कोई ऐसी बात नहीं है कि वो शिकायत करे कि हमारे साथ धांधली हुई है, और तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं कह रही है क्योंकि ज़ाहिर लीड करते हुए फिलहाल नजर आते हैं। लेकिन अभी 15 से 20% या 25% कितने परसेंटेज पोलिंग स्टेशन के बाद हम ये कहेंगे कि हाँ 50% तो एटलीस्ट आ जाएगा? जिस भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा 20% से ऊपर आ जाए तो होता है, और ओवरऑल अगर आपको तकरीबन अक्रॉस पाकिस्तान 20% कॉन्स्टिट्यूंसीज के 20% नताइज आ जाए तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो अब चेंज नहीं होगा बल्कि फॉलो करेगा, और प्रोबेबिलिटी एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी, एक चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलावा ज्यादा नहीं है कि ये। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्क्रीन के दाएं जानिब आप सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार देख सकते हैं, कौन आगे कौन पीछे है, और स्क्रीन के बाएं जानिब NA58 चकवाल का ये नतीजा, जैसे कि आपको कौमी असम्बली की नशिस्तों के नताइज जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम जी, अब तो मेरा ख्याल है आपकी शिकायतें कम हो गई होंगी। शहबाज शरीफ साहब का नतीजा हम बता दें, NA132 कसूर मियां शहबाज शरीफ आगे हैं 8,689 वोटों के साथ। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं 4,360 वोट लेकर पीछे हैं। साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ NA132 कसूर से लीड करते हुए नजर आते हैं बड़े मार्जिन के साथ। भट्टी साहब, आर यू हैप्पी टुडे? किस बात पे? वैसे सर आपको बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको पता ही है वो कसीदे जो आप सुबह से परसों से तरसों से कर रहे थे, तो उसमें क्या चेंज आई? उसमें मेरा ख्याल है कि अगर आपको इब्हाम था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे तो अब तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बड़ी तादाद में आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी कुछ कहना हतमी तौर पर कहना कबल इस वक्त है, अभी तो शुरू हुआ है काम, और अभी जब 50% पे जाएगा, रात ख़त्म होगी, कल तक रिजल्ट आएंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी बात हैं। पहली बात तो कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना मुकम्मल तौर पे कह रहा हूँ, चंद एक तो हैं, लेकिन ना A टीम है ना B टीम है, ये C टीम। तो तमाम तर जो प्री पोल हो चुका है उसके बावजूद उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, मैदान में रहे, जिस तरह भी उन्होंने रैली तक या कार्नर मीटिंग तक इजाज़त नहीं थी लगे रहे।
और आज उन्होंने फाइट बैक किया और अभी तक अच्छा जा रहा है। और दूसरी तरफ इस वक्त तक चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं, लेकिन अब ये है कि ये जब 50% से ऊपर जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ पिक्चर बनती है, क्या सूरत हाल बनती है, क्या मंजर होता है। फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं और अभी जितने गैर हतमी नताइज सारे आए हैं महमल, डायमेट्रिकली ऑपोजिट रिजल्ट भी इन दी एंड हो सकता है, या फिर यही ट्रेंड्स चलते हैं और यही सीमेंट होंगे? नहीं, जिस तरह शाहजेब ने कहा कि अभी तो बहुत कम रिजल्ट, यानी परसेंटेज अगर आप उस तरह देखें तो बहुत कम है कि इस वक्त हम ये कह सकें कि यही हतमी होंगे या यही गैर हतमी या यही ट्रेंड चलेगा। तो अभी तो बहुत इट्स टू सून टू से दैट। लेकिन मैं ये ज़रूर बात कहूँगी कि देखिए PTI ने, उनके पास सिंबल नहीं था, उनकी जो बाकी तो प्रॉब्लम थी वो बहुत क्रिएटिव उन्होंने अपनी कैंपेन की, बहुत उन्होंने लगन से की, वो भी चीज़ें। दूसरी तरफ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन और ये सारे एतराज़ात आ रहे थे, सुबह से हम भी बात कर रहे थे कि मोबाइल सर्विसेज बंद हैं और उसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी बन रही है, तो ये क्या होने जा रहा है। लेकिन वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो थी उसकी वजह से, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इलेक्शन जिस तरीके से मैनेज हुए, इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, यानी उसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी उस तरह की नहीं बनी जो कि लग रहा था कि शायद जो है रिजल्ट्स इस तरह के आएंगे कि वो लगेगा कि जी फ्री एंड फेयर नहीं है। मतलब यहाँ बातें हो रही थी कि जो मोस्ट स्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफ इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इस तरह की बातें हो रही थी, तो ऐसा तो अभी कोई ट्रेंड नहीं नजर आया। इलेक्शन डे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि हम वोट डालने गए थे, हमें वोट नहीं डालने दिया गया। जो एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो कराची में, इसके अलावा जो वोट डालने गया उसने वोट डाला। एक अहम बात ये होगी कि अगर टर्नआउट लो है, 46-47% या 50% के आसपास है, उसके बावजूद नून लीग बुरा परफॉर्म कर रही है, तो जो हम कल बात कर रहे थे कि डबल इम्पैक्ट होता है। अगर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो जो बात हो रही थी तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। ये भी हो सकता है कि नून लीग के वोटर सपोर्टर इतने कंप्लेसेंट हो गए हो कि वही ना निकले वोट डालने के लिए, तो ये उल्टा ना हुआ नून लीग के साथ। नहीं, अभी सीटें मेरे ख्याल से 248 कराची सेक्टर 2 का ये नतीजा। अरसलान खालिद आगे है, इंडिपेंडेंट डॉक्टर खालिद मकबूल MQM पाकिस्तान के सिर्फ 241 वोट लेकर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं।